नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सतीश। तारीख है 6 अक्टूबर, दिन के बज रहे हैं 2। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कई बड़ी ब्रेकिंग खबरें हैं। सबसे बड़ी खबर ये कि अब से कुछ देर बाद बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, उम्मीदवारों का आधिकारिक ऐलान हो सकता है। हालांकि 40 उम्मीदवारों की सूची हमारे पास मौजूद है जिनके बारे में बताएंगे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस जो सबसे ज़्यादा चौंका सकता है वो है मुकेश सहनी की मौजूदगी, मतलब सन ऑफ मल्ला, मतलब वीआईपी पार्टी। खबर ये आ रही है कि बीजेपी के साथ मुकेश सहनी का तालमेल बैठ गया है। कितनी सीटों पर बात बनी है यह देखने वाली बात होगी, और किन सीटों पर मुकेश सहनी को चुनाव लड़ने को कहा जा सकता है, मतलब वीआईपी पार्टी को मुकेश सहनी स्वयं चुनाव लड़ते हैं कि नहीं लड़ते हैं, यह भी देखने वाली बात होगी। भाजपा ने करीब 40 उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए हैं, लेकिन इसके पहले यह बता दें कि अनंत सिंह का टिकट आरजेडी से फाइनल हो गया है। मोकामा से वे चुनाव लड़ेंगे, अभी जेल में है। कल 7 अक्टूबर को ये नामांकन दाखिल कर सकते हैं। पहले चरण में चुनाव है। जेडीयू ने उनके खिलाफ पहले ही उम्मीदवार घोषित कर दिया है। ये उम्मीदवार है राजीव लोचन, और जिनका नाम अशोक सिंह भी है। बहुत जाने पहचाने नहीं हैं, कहाँ से आए हैं अभी लोग पता कर रहे हैं। उसे रहने वाले मोकामा के शंकरवा टोला के ही हैं। तो अनंत सिंह आरजेडी के उम्मीदवार होने जा रहे हैं। बाहुबल को लेकर आरोप प्रत्यारोप का विवाद दौर शुरू हो गया है। राघवेंद्र प्रताप सिंह, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वे बरहरा से आरजेडी के कैंडिडेट हो सकते हैं, उन्होंने इन बातों को खारिज किया है और वे बीजेपी के दफ्तर में पहुंचे हैं, कह रहे हैं कि मैं बीजेपी के साथ ही हूं। तो अब हम बात करते हैं कि बीजेपी में क्या हो रहा है, लेकिन इसके पहले ये बता दें कि अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकारी आवास मतलब एक अन्य मार्ग पर भूपेंद्र यादव और देवेंद्र फडणवीस पहुंचे हैं। वहां सुशील कुमार मोदी भी हैं, जेडीयू के दूसरे सीनियर लीडर भी हैं। चर्चा चल रही है, जो बात कुछ अटकी रह गई थी कुछ सीटों को लेकर, उन्हें फाइनल दिया जा रहा है, क्योंकि अब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी है। बीजेपी जो 40 उम्मीदवारों की सूची हमारे पास आई है, देखिए कुछ के नाम कट भी रहे हैं। जैसे विक्रम से अनिल कुमार की उम्मीदवारी तय मानी जा रही थी। 2015 में चुनाव हार गए थे, लेकिन वे पहले जीतते भी रहे, लगातार क्षेत्र में भी रहे। तो अनिल कुमार का टिकट बीजेपी से विक्रम विधानसभा क्षेत्र के लिए कट गया है। उनके जो समर्थक हैं भाजपा ऑफिस पर हंगामा कर रहे हैं। खबर आ रही है कि किसी अतुल कुमार को टिकट दिया गया है, जो नौबतपुर के दरियापुर के रहने वाले हैं। ठीक इसी प्रकार से सूचना ये आ रही है कि दानापुर की विधायक लगातार 3 बार जीती हैं आशा सिन्हा, उनका टिकट भी कट सकता है, और सनोज यादव की चर्चा चल रही है। तो ये सारी स्थिति है। देखिए, बीजेपी ने किसी भी मंत्री का टिकट काटने का फैसला नहीं लिया है। सिर्फ मंत्री विनोद सिंह की पत्नी को टिकट मिला है, क्योंकि विनोद सिंह बीमार चल रहे हैं। अभी 40 उम्मीदवारों की जो सूची हमारे पास मौजूद है, यदि हम उनकी चर्चा कर लें तो दरौंदा से व्यास सिंह, देखिए दरौंदा से व्यास सिंह को टिकट मिल गया है। व्यास सिंह को टिकट मिलने का अर्थ ये है कि जेडीयू के हिस्से में ये सीट नहीं गई है। जेडीयू उपचुनाव लड़ा था और यहाँ चुनाव हार गया था। व्यास सिंह निर्दलीय चुनाव लड़े थे, चुनाव जीत गए थे, वे मूलतः भाजपा के हैं। तो दरौंदा में चुनाव लड़ने का ख्वाब जो सांसद हैं सिवान की कविता सिंह, उनके पति अजय सिंह का अधूरा रह गया है। ये सीट भाजपा के खाते में है और व्यास सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। अमनौर में शत्रुघ्न तिवारी उम्मीदवार बने हैं। कुरनी में केदार गुप्ता उम्मीदवार बने हैं। पारू में अशोक कुमार सिंह उम्मीदवार बनाए गए हैं। परिहार में गायत्री देवी यादव उम्मीदवार बनाई गई हैं। राजनगर में रामप्रीत पासवान उम्मीदवार बनाए गए हैं। जैसा मैंने बताया कि प्राणपुर में मंत्री विनोद सिंह बीमार हैं, इसलिए उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया गया है। उनकी पत्नी निशा सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। मधुबन में राणा रणधीर सिंह मंत्री उम्मीदवार बनाए गए हैं। गया में लगातार जीत रहे मंत्री प्रेम कुमार उम्मीदवार बने हैं। मोतिहारी में भी प्रमोद कुमार को टिकट दिया गया है। लखीसराय में विजय सिन्हा, बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री। बनमनखी में कृष्ण कुमार ऋषि को फिर से टिकट मिल गया है। चैनपुर में ब्रजकिशोर बिंद को मिला है। पटना साहिब में नंदकिशोर यादव को टिकट मिला है। बांका में राम नारायण मंडल, जो पिछले दिनों विवाद में भी थे ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर। लौरिया में विनय बिहारी टिकट पा गए हैं। बेतिया में रेणु देवी को मिला है। रामनगर में भगीरथी देवी को मिला है। रक्सौल में अजय सिंह को मिला है। ढाका में पवन जायसवाल को टिकट दिया गया है। राघोपुर में सतीश राय को टिकट मिला है। मतलब राघोपुर में तेजस्वी यादव से मुकाबला भाजपा करेगी, और उनका मुकाबला एक बार फिर से सतीश राय के साथ होने जा रहा है। 2015 के चुनाव में महागठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर तेजस्वी यादव ने सतीश राय को ही हराया था। देखिए, पिछले दिनों जब भोला राय को राजद से जेडीयू में शामिल कराया गया तो यह खबर चलने लगी थी कि भोला राय के लिए भी जेडीयू टिकट की दावेदारी कर सकता है। लेकिन अब भाजपा की ओर से सतीश राय का टिकट फाइनल हो गया है। सतीश राय ने राघोपुर में राबड़ी देवी को कभी चुनाव हराया था।
तो हाजीपुर में अवधेश पटेल को टिकट मिला है, छाटापुर में नीरज बबलू को मिला है, कटिहार में तारा किशोर प्रसाद को मिला है, पूर्णिया में विजय खेमका को मिला है, दरभंगा में संजय सरावगी को मिला है, जाले में जीवेश मिश्रा को मिला है, जमुई में श्रेयसी सिंह को टिकट मिला है। निशानेबाज अभी हाल में ही भाजपा में शामिल हुई, राष्ट्रीय स्तर की पहचान है, बिहार की ब्रांड है और स्वर्गीय दिग्विजय सिंह की पुत्री हैं। तो जमुई में चुनाव लड़ेंगी, मतलब अजय प्रताप सिंह का टिकट कट गया। नरेंद्र सिंह के बड़े बेटे जेडीयू ने उनका टिकट, चकाई में नरेंद्र सिंह के ही दूसरे बेटे सुमित प्रताप सिंह का टिकट चकाई से काटा है। गोह में मनोज शर्मा को फिर से टिकट मिला है, भभुआ में रिंकी पांडे को टिकट मिला है, मोहनिया में निरंजन राम को मिला है, प्राणपुर में निशा सिंह को मिला है, दिग्घा में संजीव चौरसिया को फिर से टिकट मिला है। कुमरार में अरुण सिन्हा फिर से टिकट पा गए हैं। देखना है जनता उन्हें किस रूप में लेती है, क्योंकि जनता गुस्साई रही है। 2019 में जब जल प्रलय हुआ पटना में तो इनके कार्य को लेकर बहुत सारी बातें हुई, तो अरुण सिन्हा पटना की पब्लिक का विश्वास जीत पाते हैं कि नहीं, यह गुस्सा झेलना पड़ता है, देखना होगा। सिवान में ओम प्रकाश यादव चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ओम प्रकाश यादव जो कभी सांसद हुआ करते थे, 2019 में टिकट नहीं मिला, लेकिन वे भाजपा के साथ लगे रहे। तो अब सिवान में विधानसभा का चुनाव ओम प्रकाश यादव लड़ेंगे। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।